कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके आगे अगर मैं आपसे फर्दर टॉपिक के बारे में बात करूँ ना, तो हमारे पास एक और टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक को हम क्या कहेंगे, वो टॉपिक आपका कहलाएगा इक्वेशन। असल में इक्वेशन होता है क्या है, देखो इक्वेशन के बारे में अगर बात की जाए ना, तो इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, एक इक्वल टू होता है, और दूसरी चीज़ जो आपके पास होती है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ, एक इक्वेशन लिखी गई है इस तरीके से, 5x+1 इक्वल टू, या 5x+1 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और साथ साथ इसमें इक्वल टू का साइन भी है, तब ये इक्वेशन कहला रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x greater than 5, तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता फॉर एग्जांपल ऐसे लिख देता x² + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल आपकी इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। इक्वेशन में भी जो पहली इक्वेशन आपके पास आती है उसको आप कहते हो पोलिनोमियल इक्वेशन। अब पोलिनोमियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो अगर मैं बात करूं पोलिनोमियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के हवाले से, तो वो हमारे पास बड़ा सिंपल है। लाइक आप यहाँ पे उसको कहते हैं a0 प्लस a1 x की पावर, यानी कि भाई इक्वेशन के अंदर ज़रूरी है इक्वल टू का साइन होना। अगर इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी तो भी वो इक्वेशन कहलाएगी। a0 a1 x1, फिर आपके पास होता है a2 x², फिर a3 x3, फिर आपके पास आता है an xn। अब यहाँ पे पोलिनोमियल की अगर मैं आपसे एग्जांपल शेयर करूँ फॉर एग्जांपल, तो भाई वो एग्जांपल के अंदर हमारे पास पोलिनोमियल के अंदर होता है क्या, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ x4 + 4x3, फिर लिखा हुआ है 3x² इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है अगर, तो आपने जाहिर है कि ये जो हाईएस्ट पावर होती है ना पोलिनोमियल के अंदर, हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर को वी कैन कॉल इट व्हाट, डिग्री। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है n, तो ये जो n है, इस n को यू विल कॉल इट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है 4, ठीक है, तभी यहाँ पे जो डिग्री है वो n इक्वल टू 4 कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब यहाँ पे एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है तो इसकी डिग्री होती है 4, यानी कि इसकी पर्टिकुलर इक्वेशन की डिग्री है 4। अब असल में देखो यहाँ पे अगर ऐसे लिखी हुई है ना कोई टर्म x1/2 प्लस x2/3 इक्वल टू 0, तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाती, क्योंकि पोलिनोमियल में जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। यहाँ पे जो ये पावर है, जैसे कि ये 1/2 है और ये 2/3, ये पावर फ्रैक्शन में, तो ये आप पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। भाई ये हमारे पास जो है वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता। अब इसी के आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो सबसे पहला टॉपिक जो कि आपके कोर्स का है, सबसे पहले तो इक्वेशन क्या होता है एक ओवरव्यू थोड़ा सा दे दिया। लेकिन देखो असल जो टॉपिक है ना जो हमें सीखना है, जो कि फेडरल की बुक के अंदर मौजूद है या किसी भी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पूछा जाता है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, कैसे सॉल्व करते हैं, ये तमाम तर बातें आज की क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा।
भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ना सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका कहलाता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो मैं अगर आपसे डिस्कस करूं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में ना कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है क्या, तो ये बात याद रखना है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, आप लिखेंगे इस तरीके से कि लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप पहले लिख देंगे लेट एक्स बी द लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी। ठीक है। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना है, आपने लिखना है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो मैं दोनों जगह क्यूब अप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं दोनों जगह क्यूब अप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 ये हो जाएगा। अब प्लस के 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई 1 का क्यूब इक्वल टू 0। असल में मुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, तो देखो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब आपको ये फॉर्मूला तो पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। अब जब आप इसको लिखोगे ए माइनस बी की सिंपल सी मीनिंग क्या होती है, देखो एक्स माइनस 1 और फिर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इधर और कर लोगे, इधर और का मतलब है इधर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस के 1 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो एक्स का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ आप यूज़ कर लें फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करूँ तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे b की जगह क्या लिखोगे बेटा, b की जगह जाहिर है 1 लिखोगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखा हुआ है ना। देखो यहाँ पे भी b की जगह 1 लिखोगे, माइनस का 4ac, a की जगह लिखोगे 1, c की जगह लिखोगे 1, अपॉन पे आ जाएगा 2a। अब अगेन आपने a की जगह लिखना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1, फिर आप लिखोगे प्लस माइनस 1 का स्क्वायर जाहिर है कि 1 ही होता है, और यहाँ आ जाएगा माइनस 4 अपॉन पे आ जाएगा 2। अब यह आपका कहलाएगा x इक्वल टू माइनस 1 और फिर आप लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 अपॉन। अब आप एक दफ़ा इसको प्लस पे लिख देंगे और आप एक दफ़ा इसको माइनस पे लिख देंगे। अब असल पे ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये जो स्टार्टिंग पे लिखी गई है, ये ओमेगा के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ आप लिख देंगे प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे नेगेटिव 1 नेगेटिव रूट 3 आयोटा अपॉन 2। भाई यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये ओमेगा कहलाएगी, यानी कि ओमेगा बराबर हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 के। सही है। और साथ साथ ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा नेगेटिव 1 नेगेटिव रूट 3 आयोटा अपॉन 2 के। यहाँ से जो x है ये याद रखिएगा बराबर हो जाएगा ओमेगा के, और ये जो दूसरी टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है असल पे ये ना क्यूब रूट्स के कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट बनाता हूँ तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाएंगी। नंबर 1 इस ओमेगा 1, अदर इस ओमेगा
एंड द लास्ट वन इज ओमेगा स्क्वायर। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनता है वो बनेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के अंदर भी जो 1 यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला 1, ये 1 आपका कहलाता है रियल रूट। ये आपका 1 जो है ये आपका कहलाएगा रियल रूट। और ये जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा, इसको आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो आपके रूट्स जो हो गए वो 2 कॉम्प्लेक्स हो गए, और एक रूट जो है वो आपका क्या हो गया, एक रूट आपका रियल रूट हो गया। अब आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे, देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये क्या होगा, रियल रूट हो जाएगा। और जो दूसरा रूट है ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सी के आगे फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे आपसे डिस्कस करूं, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये आपका क्या कहलाता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहला रहा होता है। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर ना सबसे पहले कुछ नोट करके प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। वो क्या क्या है, देखो भाई, मैं पहले ये बात समझाया था नोट करके कि आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ना, ये बात याद रखिएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है। इसी तरीके से ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। सेम तरीके से यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ओमेगा की पावर 4 के बारे में बात करूँ, तो ओमेगा की पावर 4 जो है वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, सॉरी पहले इन चीज़ों को भी लिख लें। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 है, तो जाहिर है कि अगर मैं आपसे से पूछूं 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, तो आप बोलेंगे भाई ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर होगा। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये नेगेटिव ओमेगा होगा। साथ साथ ये बात भी याद रखिएगा कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से ओमेगा 4 जो है वो बराबर होता है ओमेगा क्यूब टाइम्स ऑफ दी ओमेगा। अच्छा, ओमेगा क्यूब वैसे किसके बराबर है, 1 के। तो 1 को अगर आप ओमेगा से करोगे ना मल्टीप्लाई, तो आंसर ओमेगा ही आएगा, यानी कि ओमेगा 4 जो है वो 1 ओमेगा की पावर 1 के इक्वल है। अब देखो, अब हमारे पास इसी के अलावा ना ओमेगा की पावर से रिलेटेड सवाल भी, यहाँ पे भी एक और बात याद रखना, ओमेगा की पावर 3 के जो है वो 1 के इक्वल होगा। ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1 जो है वो ओमेगा की पावर 1 के इक्वल होगा। ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2 जो है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि देखो ओमेगा 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल अगर होगा 3 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे जो के है ये कोई भी मल्टीपल हो सकता है, यानी कि ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे ओमेगा की पावर 6 हो गया, ओमेगा की पावर 9 हो गया, ये सारे 3 के मल्टीपल हैं, ये सारे के सारे 1 के इक्वल होते हैं। अब इसका आसान तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि भाई आपके पास लिखा गया हो ओमेगा की पावर 2491 ना, इस तरीके से बड़ी पावर लिखी गई हो, तो आप इन सबको ऐड कर लें। अब अगर आप इन सबको ऐड करेंगे छोटी पावर हो जाएगी, लाइक 9 प्लस 1 विल बिकम 10, 10 प्लस 4 जो है वो 14, 14 प्लस 2 जो है वो 16 हो जाएगा। अब ओमेगा की पावर 16 को अगर आप डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो, 3 से डिवाइड करते हो, तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो जाहिर है कि ओमेगा की पावर 1 बच जाएगी आपके पास। सिंपल, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ 16 को 3 से डिवाइड कर देना है। अब 16 को पहले क्या करना है, इनको ऐड करना है, ऐड करके पावर छोटी हो जाएगी, सही है। उसके बाद 3 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई, 3 5 या 15, रिमाइंडर बच जाएगा 1। अब जो रिमाइंडर बचेगा वही आपने ओमेगा की पावर लिख देनी है। तो रिमाइंडर 1 बच गया, इसकी वजह से मैं क्या लिख दूँगा, ओमेगा की पावर 1 लिख दूँगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि भाई आपको सॉल्व करके बताना है, क्वेश्चन आ गया कि ओमेगा की पावर 2492
और फिर लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 1245, ये सॉल्व करना है। अब अगर आप ये सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे, आप लिखेंगे ओमेगा। अब आप इनको ऐड कर लें, 9 + 2 11, 11 + 4 जो होता है वो 15 होता है, 15 + 2 17 होता है। तो 17 को अगर आप 3 से करोगे डिवाइड तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो जब रिमाइंडर 2 होगा तभी मैं ओमेगा की पावर 2 लिख दूंगा। इसी तरीके से अगर मैं इनको ऐड करूँ, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12 होता है ना। तो 12 तो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। जब कम्प्लीटली डिविजिबल होगा कोई भी नंबर 3 से, तो उसका आंसर 1 होगा। और ओमेगा स्क्वायर + 1 किसके बराबर होता है? नेगेटिव ओमेगा के। तो इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ना इनके बाद कुछ और बातें भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जैसे कि नोट करके। भाई ये बात याद रखिएगा कि इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखो, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, यानी कि मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो, कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर बात हो रही है ना, तो वो आपसे बात कर रहा है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में। यानी कि अगर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कहीं पे भी अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की आपसे बात होगी तो वहाँ याद रखिएगा आपसे बात हो रही है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में। अब अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में आपसे बात हो रही है, दैट इज़ योर प्रॉपर्टीज़ और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में, तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपके पास सबसे पहले नंबर 1 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। भाई जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। अब इसकी मीनिंग क्या है? भाई इसकी सिंपल सी मीनिंग है कि अगर आप ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से अगर आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो आंसर ओमेगा 4 होगा, और ओमेगा 4 बराबर होगा ओमेगा की पावर 1 के। यानी कि सिंपल है कि भाई अगर आप ओमेगा का स्क्वायर करें, अगर आप ओमेगा का स्क्वायर करें तो आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा, और अगर आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो आंसर ओमेगा आएगा। इसी तरीके से ये बात याद रखिएगा कि आप यहाँ लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी स्क्वायर होते हैं, साथ साथ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। भाई वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं। कॉन्जुगेट की सिंपल सी मीनिंग ये है कि अगर आप ओमेगा का कॉन्जुगेट करेंगे तो आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करेंगे ओमेगा आएगा। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज है। इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होने की वजह से वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी कहलाते हैं। ठीक है, साथ साथ मैं अगर फर्दर डिस्कस करूँ तो ये भी याद रखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल। भाई वो रेसिप्रोकल भी होते हैं, और साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होते हैं।
भाई वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होते हैं, यानी कि आप ये सोचें आप ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आ जाए, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो एक तो 1 अपॉन ओमेगा होगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1, यानी कि ओमेगा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि वो उससे मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट 1 जनरेट करके दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा कि आंसर 1 आ जाए, भाई सिंपल है, ओमेगा होगा। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होगा, ठीक है, कॉन्जुगेट नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और एक और बात, अगर आप ओमेगा का रेसिप्रोकल करें तो आंसर ओमेगा स्क्वायर आता है, और ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल करें तो आंसर ओमेगा आता है। वजह बड़ी सिंपल सी है, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर कर दें तो नीचे ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ऊपर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 ओमेगा स्क्वायर 1/1 ओमेगा होता है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ओमेगा कर दें तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा हो जाएगा, और नीचे ओमेगा क्यूब आ गया, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तभी आप कह सकते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं और एक दूसरे के वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं, ठीक है। अब मैं इसी के आगे अगर आपसे डिस्कस करूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ लिखवा दी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। अब ना हमारे पास मैं बात करता हूँ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की। भाई देखो, अगर मैं आपसे पूछूं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होता है क्या। अब सबसे पहला काम आप लिखेंगे, लेट एक्स बी द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। भाई एक्स बी द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप एक और काम कर सकते हैं, डायरेक्ट सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं आपको डिस्कस करूं यहाँ पे, भाई देखो, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लिखता हूँ कोई भी ना, तो हमें क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, भाई ये कहलाता है, मुझे पता होना चाहिए क्यूब रूट्स, साथ साथ मुझे पता होना चाहिए सम ऑफ रूट्स, और साथ साथ मुझे पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। भाई जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अब जैसे कि क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल भाई 27 लिखा हुआ है, फिर माइनस का 64 लिखा हुआ है, फिर माइनस का 125 लिखा हुआ है, और फिर 8 लिखा हुआ है। तो अगर 27 लिखा हुआ है ना, तो 27 के जो क्यूब रूट्स होंगे वो 3 का क्यूब होता है, तभी इसका आंसर होगा 3 ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब असल पे -64 जो है वो क्यूब होता है -4 का, तभी इसका आंसर होगा -4 ओमेगा और -4 ओमेगा स्क्वायर, -4 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर।
और माइनस का जो 125 होता है वो आपका जो क्यूब रूट होता है वो -5 का होता है, -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से मैं 8 के बारे में बात करूँ, 8 होता है क्यूब रूट 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इनका सम ऑफ रूट क्या होगा अगर आप इनको ऐड करें, लाइक 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर, ये इनका सम ऑफ रूट होगा। अब यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ बच जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अब 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, इसकी वजह से आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ रूट तो भाई इसके 0 होंगे सबके। रही बात प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, देखो ये सम ऑफ रूट हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट की मीनिंग ये होती है कि आप सबको मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 3 को 3 ओमेगा से, फिर 3 ओमेगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 27 ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो आंसर क्या आ जाएगा 27। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है यहाँ पे ये 27 हो जाएगा, ये माइनस का 64 हो जाएगा, ये माइनस का 125 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा। यानी कि जो सवाल होगा वही आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट बन जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा वही आपका क्या बनेगा, वही आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट बनेगा। जैसे कि 27 का प्रोडक्ट ऑफ द रूट 27 है, -64 का -64 है, -125 का -125 ही है। और साथ साथ अगर मैं आपको डिस्कस करूं कि हमारे पास 8 का, अगर मैं आपको डिस्कस करूं कि भाई आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, कि वो सेम ही होता है। असल में होता क्यों है, क्योंकि अगर आप 3 ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर 27 ही मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है वो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का। अब फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या कहेंगे, लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, अब आप क्या करेंगे, दोनों जगह पावर 4 अप्लाई करेंगे ना, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। अब जब आप दोनों जगह पावर 4 को करेंगे अप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, x4 = 1। अब प्लस के 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा x4 - 1 = 0। तो जाहिर है कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, और यहाँ आप लिख देते हैं -1 का होल स्क्वायर = 0। एक दफ़ा आप इसको लिख देंगे प्लस में, और एक दफ़ा आप इसको लिख देंगे माइनस पे। जाहिर है जब आप इसको प्लस पे लिखेंगे तो आप इधर और करेंगे, जब आप इधर और करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे x² + 1 = 0, और यहाँ आप लिख देंगे x² - 1 = 0। तो यहाँ से x² बन जाएगा नेगेटिव ऑफ दी 1, और यहाँ से x² बन जाएगा 1। अब क्योंकि x² -1 के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा तो x विल बिकम ± आयोटा, और यहाँ से भी स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा तो x विल बिकम ±1। तो जो सोल्यूशन सेट होगा वो बराबर होगा 1, फिर होगा -1, फिर होगा आयोटा, और फिर होगा माइनस आयोटा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँ सम ऑफ द रूट्स, अब देखो, अब सम ऑफ द रूट तो चलो करते हैं डिस्कस। पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ पे रियल रूट्स कितने हैं, 2 रियल रूट्स हैं, 1 और -1, और साथ साथ 2 कॉम्प्लेक्स रूट है, ये 2 रियल रूट्स हो जाएंगे। इसी तरीके से ये 2 जो है ये आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं आपसे फॉर एग्जांपल आगे डिस्कस करूं, ये तो आपका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया।
अब देखो, अब इसके आगे अगर मैं आपसे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप कहेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोर्थ रूट्स, जैसे कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स पढ़े थे ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो भाई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की अगर मैं आपसे करता हूँ बात, तो होते हैं क्या? बड़े सिंपल है कि सबसे पहली बात कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो है उसके अंदर हमारे पास जाहिर है कि मैं अगर आपसे डिस्कस करूं, पहली प्रॉपर्टी वो ये होते हैं कि ये होते हैं इस प्योरली इमेजिनरी, ये होते हैं प्योरली इमेजिनरी, यानी कि भाई इसमें रियल पार्ट ज़ीरो होता है। असल में कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स फोर्थ रूट्स की बात हो रही है तो बात कर रहे हैं आयोटा माइनस आयोटा के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी की सिंपल सी मीनिंग है कि भाई इसमें रियल पार्ट ज़ीरो होगा। इसके अलावा ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर में होता ये है कि जो आयोटा का कॉन्जुगेट होता है वो माइनस आयोटा है, और माइनस आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो आयोटा होगा। सही है। कॉन्जुगेट के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, भाई ये एक दूसरे के याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर आप आयोटा का रेसिप्रोकल करते हैं, इट मीन्स आप लिखते हैं 1/आयोटा, तो आपका आंसर आता है माइनस आयोटा। और साथ साथ अगर आप लिखते हो 1/-आयोटा ना, तो 1/-आयोटा किसके इक्वल होगा? आयोटा के इक्वल होगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं और ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के याद रखिएगा रेसिप्रोकल भी होंगे और ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होंगे। अब इसी के आगे अगर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूँ, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। देखो, इसी के आगे आयोटा की पावर से रिलेटेड सवाल जो है मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। किसके अंदर? जब मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स रूट्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चंस के हवाले से बात करूँ, तो क्वेश्चन में और साथ साथ हमें पता होना चाहिए फोर्थ रूट्स, कि भाई फोर्थ रूट्स होते हैं क्या। अब फोर्थ रूट्स के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमें दो चीज़ें और पता होनी चाहिए। नंबर वन, जो आपका कहलाता है सम ऑफ रूट, जो मैंने पहले ही बताया था, और आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट।
अब क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, जैसे कि माइनस का 16 आ रहा हो, माइनस का 16 आ रहा हो फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा 81 आ रहा हो, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ 256 हो, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि 625 है। अब देखो असल में जो 16 है वो किसकी पावर 4 है, 2 की पावर 4 है ना, तभी आंसर 2 आएगा, -2 आएगा, 2 आयोटा आएगा, -2 आयोटा आएगा। इसी तरीके से 81 के बारे में बात की जाए तो आंसर होगा 3 -3, 3 आयोटा और फिर आएगा -3 आयोटा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे 256 के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा 4 -4, 4 आयोटा, -4 आयोटा। अगर मैं 625 की बात करूं, ये 5 की पावर 4 होती है, तो 5 -5, 5 आयोटा और -5 आयोटा। अच्छा, इनका सम ऑफ रूट भी अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो इनका सम ऑफ रूट भी सबका ज़ीरो ही होता है। आप ऐड करके देख लें, ज़ीरो ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल भी होते हैं, और साथ साथ ना एक और चीज़ मैं भूल गया लिखना, ये एडिटिव इनवर्स भी होते हैं एक दूसरे के। अगर आप आयोटा में माइनस आयोटा ऐड करें तो भाई ये एडिटिव इनवर्स भी होते हैं। सही है। अब इनका जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है वो कुछ भी नहीं होता, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और साइन चेंज कर देनी है। -16 हो गया, इसका क्या होगा, -81 हो जाएगा, ये माइनस का 256 हो जाएगा, और ये अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये हो जाएगा माइनस का 625। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये एक दूसरे के प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि भाई सम ऑफ रूट क्या है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है। ये तमाम तर बातें आपको जो है वो मालूम होनी चाहिए फॉर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तमाम तर बातें। ध्यान समझ आ गई यहाँ तक बातें? ठीक है यार, अब मैं तुम्हें कुछ एमसीक्यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 2 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, उसको तो मैं एमसीक्यूज़